हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ AGL आयुष गोयल रिलायबल से। और आज मैं आपको पेपर 2 जो 27 जनवरी का हुआ है शिफ्ट 2 का जेई मेंस का, तो जस्ट अभी 7:10 हो रहे हैं एंड आई एम हैप्पी टू रिकॉर्ड इट थैंक्स टू आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन अपनी मेमोरी रिटेंशन से हमें हेल्प किया ये रिप्रोड्यूस करने के लिए, और हम आपके सामने ये लेकर आ रहे हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का। तो एक क्वेश्चन जो कि सिंगल चॉइस करेक्ट आया था वो इस प्रकार था कि एक अर्न दे रखी है आपको और इसके अंदर 6 ब्लैक बॉल्स प्रोबेबिलिटी का है ये और 9 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। और अब इसमें से 4 बॉल निकाली फर्स्ट गो में और सेकंड गो में फिर से 4 बॉल निकाली, राइट। तो हुआ ये कि जब अपने पास टोटल में 15 बॉल थी, तो जब 4 बॉल निकाली तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 11 एंड देन फ्रॉम द रिमेनिंग 11 हमने 4 और निकाल ली। अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी थी? इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी थी दैट द फर्स्ट 4 बॉल्स आर ब्लैक एंड द सेकंड सेट ऑफ 4 बॉल्स इज रेड। तो पहली 4 बॉल ब्लैक आए, बहुत आसान सी बात है, 6C4 अपॉन टोटल में 15C4, करेक्ट। अब जब 4 आ गई, अब नेक्स्ट 4 बॉल रेड आ जाएं, तो नेक्स्ट 4 बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 9C4। अच्छा, अब टोटल में 11 बॉल्स ही बची हैं तो 11C4। आप इसको सॉल्व कर लें, आंसर इसका थर्ड चॉइस 3/7/715। तो ये क्वेश्चन इजी था और मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे सही भी किया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का है सर्कल्स चैप्टर से। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपको एक लाइन दे रखी है y = -x, ये लाइन हो गई। इस पर एक पॉइंट P है जो कि 4√2 डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। तो ओरिजिन से 4√2 डिस्टेंस पर एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा। आप इसे अल्फा कॉमा माइनस अल्फा मान सकते हैं, है ना। इस लाइन पर अल्फा कॉमा माइनस अल्फा। तो आप ये जानते हैं कि भैया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से, तो ये आपका दे रखा है 4√2, करेक्ट। तो अल्फा आपका पास ±4 आ गया और आना भी चाहिए था। ये पॉइंट -4,4 है, राइट। ये पॉइंट -4,4 है और ऐसे ये वाला पॉइंट 4,-4 है। अब एक सर्कल है जिसका रेडियस √50 है और वो इस लाइन को इस P पॉइंट पर टच करता है। तो जाहिर सी बात है 4 सर्कल बनेंगे, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। लेकिन इन्होंने दे रखा है कि उस सर्कल का सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम जो सर्कल मानेंगे, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप कोऑर्डिनेट में फिगर जरूर बनाया करें। तो कुछ इस प्रकार के सर्कल बनेंगे। अब हो सकता है इनमें से किसी का सेंटर आए या नहीं आए, लेकिन ये सिमेट्री से लगता है कि दोनों का ही सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। और उसके बाद आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्वेश्चन था। आप अगर कोई सा भी एक बेस ले लें, सपोज ये ले लेते हैं, तो अगर एक सर्कल एक गिवन टेंजेंट को किसी पॉइंट पे टच करती है तो हम लिखते हैं पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स द टेंजेंट, लैम्डा टाइम्स द टेंजेंट x + y = 0, राइट। अब क्योंकि इसका रेडियस हमें √50 के बराबर करना है तो पहले इसे सेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन में। तो 8 + लैम्डा प्लस y टाइम्स लैम्डा -8 प्लस 16 16 32 दिस इज इक्वल टू 0। तो जो इसका सेंटर आ रहा है वो -8 + λ/2 कॉमा -λ -8/2। तो जो इसका रेडियस आ जाएगा g² + f² - c, करेक्ट। ये बच्चों को आता है ये फॉर्मूला, तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। -c 4 एलसीएम ले लिया, राइट, एंड 4 × 50। सो 2 λ² + 128 this is equal to 200 and 328. So λ² is 100, यानी कि लैम्डा आपका ±10 आ गया। The same exercise you have to repeat with this point as well. Anyway, अभी आपका ये देख सकते हैं, अगर मैं लैम्डा को पॉजिटिव ले लेता हूं तो सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। तो लैम्डा को मैं नेगेटिव लेता हूं -10। तो अगर लैम्डा को मैं -10 लेता हूं बच्चों, तो देखें सेंटर कितना आया। लैम्डा को -10 लीजिए, -2 तो ये 1 आ गया, राइट। और लैम्डा को -10 लेंगे, -18 ये 9 आ गया।
तो आपका अल्फा बीटा ये वाला सर्कल मैंने लिया है, तो इसका सेंटर 1,9 आया। इफ यू वर टू रिपीट द एक्सरसाइज वाया दिस पॉइंट यू गोना गेट 9,1। तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आपको पूछा ये था, हर हाल में ये आंसर 82 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी टफ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन मान सकते हैं, मॉडरेट से इजी में इसको मैं रेट करूंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेंजेंट्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस दिस ईयर, बट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टेंजेंट। आपने मेरा पहले वीडियो भी देखा होगा, एनालिसिस भी देखा होगा, उसमें जो पहले पेपर का था मैंने उसके लिए भी एक कहा था कि उसके अंदर भी टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एजीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इनफैक्ट इस पेपर में भी एजीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और इस साल कैटेगोरिकली ये सब चीजें हटा दी गई थी। तो जो बच्चे आगे के पेपर दे रहे हैं, कल के परसों के, या जो जूनियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो ये समझ सकते हैं कि जो टॉपिक सिलेबस में नहीं थे वो भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको हम वैसे भी एडवांस की जब तैयारी कराते हैं तो सारी चीजें करते ही हैं, लेकिन जो बच्चे एक्सक्लूसिवली जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर देम, जो ये जिस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं बच्चों अपन। थर्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था। अगेन आई मस्ट टेल यू, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का है। एनीवे, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपको एक्स में यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है और इसके 7 सॉल्यूशंस हैं। आपको n की मिनिमम वैल्यू पहले तो फाइंड करनी है, और फिर जब n की वैल्यू फाइंड हो जाए तो इस AGP को सॉल्व करना है। तो ये दोनों ही चीजें सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ट्वाइस tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो sec स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 sec x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2 sec स्क्वायर x माइनस 5 secant x माइनस 2, दैट इज माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2 sec स्क्वायर x माइनस 6 sec x प्लस sec x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे हम, और ये आसानी से सॉल्व हो गई। तो आपके पास यहाँ पर secant x की 2 वैल्यूज आ गई, एक 3 एंड ऑफ कोर्स दूसरी वैल्यू फिजिबल नहीं है, राइट? secant x 1 से बड़ा होता है और माइनस 1 से छोटा होता है। तो आपके पास जब cos x 1/3 आया, हम क्वाड्रेंट का डायग्राम प्लॉट करके समझ सकते हैं। तो 1/3 यहाँ और इन दो पोजीशंस पर होगा। अब हमें 0 से n π/2 का रास्ता तय करना है, सच दैट वी गेट 7 सॉल्यूशंस। तो अगर हम एक रोटेशन ले लें तो ये यहाँ पर π/2, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 5π/2, यहाँ पर 9π/2, यहाँ पर 11π/2 एंड दिस इज योर 13π/2। तो अगर आप 13π/2 पे जाते हैं तो देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशंस आ गए, राइट? इसके बियॉन्ड जाएंगे तो आपके ज्यादा आ जाएंगे। तो आपकी मिनिमम n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो आपके पास ये क्रैक हो गया पहली चीज कि भाई इसकी वैल्यू 13 है। अब ये जो चीज है ये तो अब हमारे पास एक AGP है, राइट? तो AGP निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत रेगुलर क्वेश्चन बन जाएगा। आप k की वैल्यू 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, लाइकवाइज लास्ट में 13 डालेंगे। तो 13/2 अच्छा, s/2 और एक खिसका के इस AGP को लिख देंगे 1/2 स्क्वायर। सिमिलरली 12/213 माइनस 13/2 और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो आपको s/2, एक AGP को सॉल्व करना वैसे बच्चों को आता है, आई शुड नॉट बी सॉल्विंग कंप्लीटली हियर, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं सॉल्व करके आगे छोड़ देता हूं। तो ये भी बन जाएगा 1/2 माइनस 13/2 ये एक GP है 13 टर्म्स की, राइट? तो s/2 इज a टाइम्स कॉमन रेशियो की पावर n -1 हाफ -1 और ये -13 2 तो यहां से आप s निकाल सकते हैं, और ये क्योंकि SCQ था तो आप अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट चॉइस मार्क कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट ही है, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हो गए, इसलिए मैं इसको मॉडरेट कह रहा हूं। दोनों सेक्शंस इजी हैं, सोल्यूशन निकालना भी इजी है, AGP का सम बहुत रेगुलर है, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है इसलिए आई एम रेटिंग दिस प्रॉब्लम एज मॉडरेट। एंड आई एम अगेन एम्फसाइजिंग theoretically trigonometric equations and AGP were not the part of the syllabus। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ 3D। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या था बच्चों? आपको एक ट्राइंगल दिया था जिसके तीनों वर्टिसेस आपको दे दिए गए थे।
मैं लिख देता हूं ये तीनों वर्टिसेस 1 2 2 2 1 2। बच्चों ने यही बताया था कि ये परम्यूटेशन में थे सर, सब में 2 2 टाइप्स में ही चीज थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप इन तीनों की साइड्स बराबर है। क्वेश्चन में क्या बोला था, ये बोला था कि भैया इसका ऑर्थो सेंटर, अब जब साइड्स बराबर हैं तो सर्टेनली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट योर सेंट्रोइड। इससे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, करेक्ट, और इसका स्क्वायर पूछा है, तो ये काफी आसान सी चीज हो गई। आप याद करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, तो ऑर्थो सेंटर ही सेंट्रोइड होगा। और हम ये बात समझते हैं कि ये जो लेंथ होती है दैट इज नथिंग बट, ये 2:1 में होती है, तो ये 1/3 ऑफ द ऑल्टीट्यूड √3 a/2, दैट इज a/2 √3, राइट। तो आपको एज लेंथ ही तो निकालना है, एज लेंथ आप निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 आ रही है आपकी एज लेंथ, तो आपकी एज लेंथ √2 है। तो इन्होंने ये पूछा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज नथिंग बट थ्राइस L स्क्वायर, है ना, सब बराबर होंगे। और व्हाट इज योर L स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन 4 × 3, तो a स्क्वायर बाय 4। अच्छा, a आपका कितना आया, √2, तो आप यहाँ √2 डाल दीजिए, 2/4, दिस इज नथिंग बट हाफ। तो यदि आपने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पहचान लिया तो इट्स अ मून वॉक, बहुत ही आसान सी चीज है। एल्स आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भाई ऑर्थो सेंटर के लिए, तो मैं इस क्वेश्चन को मॉडरेट, इजी से मॉडरेट में ही रेट करूंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम सबको बच्चों को एडवाइस भी करते हैं बच्चों कि आप कभी भी कारपेट रीडिंग नहीं दिया करें कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम में, जरूर देखा करें कि कहीं ट्रायंगल के अंदर कुछ खूबसूरत चीज तो नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम द हाउस ऑफ वेक्टर्स, सेट्स, एंड इंटरेस्टिंग इनफ ये रिलायबल की शीट का डिट्टो सेम, नंबर्स भी सेम, सब चीजें सेम क्वेश्चन है, तो रिलायबल के बच्चों को शायद ये रटा हुआ होगा। एनीवे, क्वेश्चन साधारण सा था बच्चों। क्वेश्चन था कि भाई ए एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, है ना, तो A में m एलिमेंट्स हैं और B में n एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स जाहिर सी बात है 2 की पावर m हो गए, और इसके सबसेट्स 2 की पावर n हो गए, राइट। अच्छा, अब इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ सबसेट, डिफरेंस A और B के सबसेट्स का 56 है, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। अब ये एक डाइफेंटाइन इक्वेशन हो गई, करेक्ट। तो आप 2 की पावर n को कॉमन निकाल लीजिए, भाई n तो छोटा ही होगा ना, m से पॉजिटिव है वो चीज, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। अच्छा, 56 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 8 × 7। अच्छा, तो ये ऑड है, ये ऑड है, और ये इवन है, ये इवन है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि भाई n3 आया, और अगर n3 आया तो दिस इज इक्वल टू 7, तो m माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो m की वैल्यू 6 आ गई। द मोमेंट n और m आ गए, आपसे जो पूछा था, आपको ऑर्डर्ड पेयर पूछा था, यू कैन जस्ट टेक इट। तो थ्योरेटिकली अपने बच्चों के लिए, रिलायबल के बच्चों के लिए तो ये सीन क्वेश्चन हो गया, सो इट मस्ट बी अ इजी वन, लेकिन ये क्वेश्चन मॉडरेट है क्योंकि है तो ये डाइफेंटाइन इक्वेशन, सो आई एम जस्ट रेटिंग इट एज मॉडरेट वन। तो अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी और वीडियोस होंगे जिसपे 5 के बाद के क्वेश्चंस होंगे बच्चों। ये पेपर भी मेरा, जैसे पेपर 1 का एनालिसिस में बोला था, ये पेपर भी लेंदी नहीं दिख रहा है एज कंपेयर टू 2023। मैथ्स का पेपर अमूमन हमेशा लेंदी होता है, तो इट इज लेंदी देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी, लेकिन इट इज एज कंपेयर टू द ट्रेडिशन दैट गोज इन विद 2022 2023, दिस पेपर इज फेयरली इजी और एंड एज वेल एज नॉट एज लेंदी एज द प्रीवियस ईयर्स। तो होपफुली जो बच्चे इस साल जेई दिया, जिन्होंने ये पेपर दिया होगा, उनके अभी तक सारे आंसर्स सही निकले होंगे, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो जूनियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स आगे के पेपर्स देने वाले हैं, आई होप ये वीडियोस उनको हेल्प करेंगे रिलायबल के। थैंक यू।